हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल के गृह क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण रूप से चरमरा चुकी हैं। अस्पताल में चिकित्सकों की कमी खल रही है। वहीं अस्पताल के नए भवन का निर्माण कार्य भी बंद हो चुका है। ठेकेदार को सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिस कारण वह अपना कार्य बीच में छोड़कर जा चुका है, जिससे साफ है कि सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। यह तंज भाजपा प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने कसा। शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि अस्पताल का भवन जो अब तक बन जाना चाहिए था, उसका काम धन के अभाव के कारण अधर में लटक चुका है। अब जब ऐसा हाल स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के गृह क्षेत्र में है, तो समूचे प्रदेश का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री सोलन की जनता को पूरी तरह से भूल चुके हैं। अपने गृह क्षेत्र में अस्पताल निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए अभी विधायक रुचि नहीं ले रहे हैं। भाजपा शासन में करीब 29 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए थे, लेकिन कांग्रेस केवल 3 करोड़ रुपए ही उपलब्ध करवा सकी। विधायक केवल सोलन में वोट लेने आते हैं। सोलन के विकास से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जब वे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार बनने के बाद हम पहले 10 दिन में 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। अब ये आपने आगे बढ़ करके बात कही थी कि हम किसी तौर पर भी आउटसोर्स पर नौकरियां नहीं देंगे और जिनको भी अगर हम कोई भी नौकरी देंगे तो वह नियमित आधार पर देंगे। मुझे लगता है कि सुक्खू जी जो बातें आपने तब कही उन सबका भूल गए हैं और आपने सत्ता में आने के बाद लगभग 20,000 आउटसोर्स कर्मचारी जो श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने विभिन्न विभागों में रखे थे, उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। और आपने तो यहाँ तक भी कर दिया कि जो लोग दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के समय में स्वास्थ्य विभाग में रखे गए थे, उन सबको भी बाहर का रास्ता दिखाया, जिन लोगों ने अपना जीवन दांव पर रख करके तब सबकी सेवा की थी। और अब देखिए आपका दोहरा मापदंड कैसा है। अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया है और शिक्षा सचिव ने नोटिफिकेशन किया है और जिसमें गलत जानकारी दी गई है और झूठ भी बोला जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में लगभग 60,000 बच्चे प्री प्राइमरी की क्लासेस में पढ़ते हैं। उन बच्चों के लिए हम 6,297 प्री प्राइमरी टीचर रखेंगे और उसमें आपने ये भी कहा है कि हम NCTE की टर्म्स और कंडीशन पर रखेंगे और आपने ये कहा है कि हम उनको रखेंगे जिन लोगों ने 2 साल का प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा किया है। तो मैं कहूंगा कि फिर 1 साल वालों का क्या होगा। अब दूसरा यह कि आप जब ये कहते हैं 2 साल वालों को ही देंगे और साथ में कहते हैं 6,297 को, तो मुझे लगता है कि आपका मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है और आप एक जांच करवा लीजिए। हिमाचल प्रदेश में 2 वर्षीय डिप्लोमा करने वाले नर्सरी टीचर ट्रेन जो अध्यापक हैं वो लगभग 800 से 900 के मध्य में हैं। तो इसका मतलब 800 लोगों को या 900 लोगों को देंगे तो बाकी सब गिनती आप 5-6 हजार की जो बढ़ा रहे वो आप कैसे बढ़ा रहे, यानी गलत और झूठी जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। मैं आपको कहूंगा कि आपने जो चुनाव से पहले कहा था हम नियमित आधार पर नौकरी देंगे, आपको नियमित आधार पर नौकरी देनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आप आउटसोर्स पर देंगे तो मैं ये भी कहूंगा जिन 20,000 लोगों को आपने नौकरी से बाहर किया है उन सबको भी फिर से उनकी जगहों पर
नियुक्त किया जाए। और आज का चुनाव है, तभी आप 6297 का जो रोना है ये तभी रो रहे हैं, जबकि वास्तविकता से हट करके मैं कहूंगा कि आप लगाएं। और जो आपने चुनाव से पहले वायदा किया है कि हम जो भी नौकरी देंगे नियमित आधार पर देंगे, तो निश्चित रूप से नियमित आधार पर देंगे।